साथियों नमस्कार। ये जो ट्रांजिशन टाइम का टाइम के समय में जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हैं उनका मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। अभी भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आमतौर पे किसान भाई क्या करते हैं कि ब्यांत गाय के ब्यांत से पहले, जैसे अगर हम रूरल एरिया में बात करें तो गाय के ब्यांत से पहले इतना ज़्यादा राशन पे फोकस नहीं करते हैं। आमतौर पे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो पशुओं को हल्का फुल्का अनाज डालते हैं, घर का दलिया या खल वगैरह डालते हैं। फिर कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो उनकी जानकारी नहीं होने के बावजूद क्या करते हैं, वो गाय को ब्यान से पहले मिनरल मिक्सर शुरू कर देते हैं, लिक्विड कैल्शियम शुरू कर देते हैं। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो गाय को ब्यान से पहले घी या तेल खिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे भी कौन सी चीज का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। सबसे पहले तो किसान भाइयों, अपने को जो ब्यांत वाली गाय है उसको कम से कम 2 से 3 किलो राशन अपने को देना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कौन सा राशन हमें देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे बेस्ट है अगर आप गाय को जो रेडीमेड फीड है, कंपाउंड फीड, वो आप देंगे तो वो गाय के लिए सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, बाईपास प्रोटीन, फैट, सारी चीजें कंपाउंड फीड में रहती है। घर का अगर आप राशन दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कंपाउंड फीड की तरफ जाने का। कंपाउंड फीड से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। घर का अगर आप राशन डाल रहे हैं तो उससे आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कोशिश ये कीजिए भी एक गाय को कम से कम 1.5 किलो के आसपास अनाज आप दीजिए, और 1 किलो के आसपास जो प्रोटीन का सोर्स है वो आप दें। घर का जो अपना राशन है वो बैलेंस नहीं रहता है, उसमें आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें, कुछ जो किसान भाई घी देते हैं पशुओं को या तेल पिलाते हैं, किसान भाइयों, हमें गाय के डाइजेशन को समझना होगा। गाय का स्टेपल फूड है घास, हरा चारा, जो डाइट में 2 से 3% ऑयल या ईथर एक्सट्रैक्ट रहता है, उससे गाय की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। अगर आपके पास में पर्याप्त हरा चारा है, आप 20-25 किलो तक हरा चारा या साइलेज गाय को दे रहे हैं, आपको ऊपर से तेल, सरसों का तेल, घी, डालडा घी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको तेल घी गाय को बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। आप पूछ सकते हैं भी इससे क्या नुकसान है, इसके क्या फायदे हैं। फायदा, तेल घी देने से क्या होता है, गाय का थोड़ा सा शरीर स्मूथ हो जाता है, चमड़ी चिकनी हो जाती है, गाय थोड़ी मोटी हो जाती है। नुकसान, बहुत सारे नुकसान हैं, लॉन्ग टर्म में नुकसान है। आप अगर फ्री तेल गाय को देंगे या घी देंगे तो उसका जो फाइबर डाइजेस्टिबिलिटी है, फाइबर डाइजेशन है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फाइबर की जो डाइजेशन है वो कम हो जाएगी, गाय को एनर्जी कम मिलेगी। और आप अगर ज्यादा घी या तेल ब्यान से पहले देते हैं तो उस टाइम पे ऑलरेडी गाय के शरीर में फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ऑलरेडी ज्यादा रहता है, लिपिड प्रोफाइल वहां पे ऑलरेडी ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। आप फ्री ऑयल देंगे तो हो सकता है वो गाय फैटी लीवर की तरफ, गाय या भैंस फैटी लीवर की तरफ आपका चला जाए। तो ये आपको कभी भी नहीं देना है। फिर आप ब्यान से पहले मिनरल्स या लिक्विड कैल्शियम देते होंगे। किसान भाइयों, ब्यान से 1 महीना पहले आपको लिक्विड कैल्शियम या मिनरल मिक्सर बिल्कुल भी नहीं देना है। इससे मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनकी इंसिडेंस रेट आपके डेयरी फार्म पे ज्यादा बढ़ेगी। तो ब्यान से पहले डाइट होनी चाहिए नेगेटिव, और ब्यान के बाद में डाइट होनी चाहिए पॉजिटिव, डिकेट पॉजिटिव एंड डिकेट नेगेटिव। अब साथियों, कुछ किसान भाई अपने क्या करते हैं, ब्यात के समय पे गाय का जो राशन है वो नया राशन शुरू करते हैं। साथियों, हमने ह्यूमन अडेप्टेशन की बात करी है। गाय का ह्यूमन अच्छे तरीके से तैयार रहना चाहिए ब्यात के टाइम पे। उस टाइम पे आपको किसी भी प्रकार से गाय के राशन में बदलाव नहीं करना है। ब्यात से 2 महीने पहले जो आप राशन दे रहे हैं उस राशन को ब्यात वाले दिन कम से कम गाय को 3 से 4 किलो डालना चाहिए। उसी राशन को धीरे धीरे ब्यात के बाद में कम करें। दूध वाले राशन को ब्यात से आप 4-5 दिन पहले
आधा 1 किलो से शुरू कर दें। दूध वाला राशन आप ब्यात के बाद में बढ़ाते जाएं, और जो फीड ब्यात से पहले हम दे रहे हैं उसको धीरे धीरे आप कम करते जाएं। अगर आप गाय को ब्यात के टाइम पे दलिया या नया राशन देंगे तो उससे गाय के रुमन में एसिडोसिस की समस्या, इनडाइजेशन की समस्या, एपच की जो समस्या वो देखने को मिलती है। उस टाइम पे गाय दूध बनाना शुरू करती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, डाइजेशन पीक पे होना चाहिए। अगर हम नया खाद्य पदार्थ देके गाय के डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देंगे तो गाय बीमारियों की तरफ जा सकती है। तो किसान भाइयों, कभी भी हमें ब्यात के आसपास में गाय का जो राशन है उसमें एकदम से बदलाव नहीं करना है। आप अगर राशन में एकदम से बदलाव कर देंगे, जो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ है वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इंडाइजेशन एसिडोसिस की समस्या गाय के रूमेन में आएगी, बीमारियों की तरफ गाय जा सकती है। उसके बाद में साथियों, मिनरल मिक्सर की अगर हम बात करें, दूध देने वाले पशुओं को आपको मिनरल मिक्सर ब्यात के बाद में शुरू कर देना चाहिए। ब्यात के बाद में अगर कोई गाय कम आहार उठा रही है, कम राशन गाय उठा रही है, तो तुरंत आपको जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क लेना चाहिए। उनके से संपर्क करके विचार विमर्श करके गाय के ड्राई मैटर इनटेक को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ड्राई मैटर इनटेक में ही दूध बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर गाय कम खाएगी, भूख नहीं मिटेगी, बॉडी कंडीशन स्कोर लूज होगा, दूध फैट एसएनएफ आपको कम मिल सकती है। तो ड्राई मैटर इनटेक कैसे बढ़ाएं, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। टीएमआर आप बछड़े के ऊपर डाल सकते हैं, आप बहुत सारी दवाइयां हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइव ईस्ट सप्लीमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी मेडिसिन आप यूज करें, आप डॉक्टर की सलाह से जरूर लें। आप डॉक्टर की सलाह से अगर मेडिसिन नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको गलत मेडिसिन आप यूज करें, हो सकता है आपको मेडिसिन कम या ज्यादा डालने से आपको जो वांछित रिजल्ट है वो नहीं मिले। तो साथियों, ड्राई मैटर इनटेक बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं फ्रेश एनिमल की। तो वो उनके संपर्क के लिए, उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो वेटनेरियंस हैं उनसे सलाह आपको जो करनी चाहिए। इसके बाद में साथियों, आपको जो फ्रेश गाय है उसमें उसमें एक चीज आपको जरूर करनी है, उस गाय को आपको मॉनिटर करना है। फ्रेश गाय का आप 5 दिन तक बॉडी टेम्परेचर लेंगे। 5 दिन तक बॉडी टेम्परेचर लेने से आपको क्या फायदा होगा, गाय के बॉडी में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है, मेट्राइटिस की चांसेस है, मेस्टाइटिस के चांसेस है, तो आप उसको सही टाइम पे पहचान सकते हैं, सही टाइम पे पहचान के उसका इलाज करवा सकते हैं। टेम्परेचर आपको 5 दिन तक डेली गाय का लेना है। उसका ड्राई मैटर इनटेक कितना उसको आपको मॉनिटर करना है। और इसके साथ में गाय के जो बच्चेदानी से डिस्चार्जेस निकलते हैं, लोसियल डिस्चार्जेस, उसको भी आपको मॉनिटर करना है। गाय के नेचुरल जो लोसियल डिस्चार्जेस हैं वो रेडिश होने चाहिए, किसी प्रकार का पीलापन या सफेदपन उसमें नहीं होना चाहिए। ये आपको 10 से 15 दिन तक मॉनिटर करना है। अगर किसी भी प्रकार की स्मेल, सफेद या पीलापन जो बच्चेदानी से डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से विचार विमर्श करके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कई बार पशुओं के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें पशु है जो दूध का उत्पादन पूरा नहीं कर पाते हैं। साथियों, ये अपने भारत में कुछ किसान भाई जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो इस हिसाब से जो रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, वैज्ञानिक तरीके से अगर पशुपालन आप करेंगे, प्रैक्टिसेस अच्छी आप करेंगे, तो आपको डेयरी फार्मिंग से अच्छा मुनाफा मिलेगा। साथियों, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई भी नए टॉपिक, आपकी डेयरी फार्म में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो जरूर लिखें। साथ में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।